वन्दितु सौवसिदे धुवमचलमणो ममङ्गलिं पते ओचामि समय पावड विनमो सुद केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार से 295वीं गाथा के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। आचार्य देव को प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि आत्मा और बंध का द्विधा करने के बाद करना क्या, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कार्य तो हर समय करना ही, क्योंकि हमारा द्रव्यत्व गुण कहता है हर समय कुछ ना कुछ हम कार्य करेंगे, तो करें क्या। ठीक है, मानते हैं अनादिकाल से बंध के और आत्मा में द्विधा नहीं किया था, तो बंध आदि में लीन थे, तो कहते हैं आत्मा और बंध इनका द्विधा छेद करने के बाद में आत्मा को ग्रहण करना चाहिए। तो आत्मा को ग्रहण करेंगे तो ही मोक्ष प्राप्त होगा। ये सामान्यतः वो अंदर में गर्भित है। बिना आत्मा के ग्रहण मोक्ष मार्ग प्रारंभ ही नहीं होता है। निश्चय मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है आत्मा के ग्रहण पूर्वक, और संसार मार्ग का पूर्ण नाश होता है आत्मा को साधी अनंत काल के लिए ग्रहण करके। क्या कह रहा हूं मैं? अनादि अज्ञान अवस्था संसार अवस्था का मोक्ष मार्ग मतलब उस जीव का मोक्ष मार्ग में पहला कदम जब भी पड़ेगा तब उसी समय में आत्मा को ग्रहण करके ही पड़ेगा, स्व की आत्मा को, दृष्टि के विषय। और इस संसार का नाश कब होगा? तो आत्मा को साधी अनंत काल के लिए ग्रहण करके ही होगा। अनंत अवस्था जब प्रकट होगी तो अभी अनंत काल के लिए आत्मा का एक समय के लिए भी वियोग नहीं होगा। 12वें गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त छोड़ दो, वहाँ ज्ञप्ति परिवर्तन रूप अस्थिरता आदि होती है, तो इतना महत्वपूर्ण है ये आत्मा को ग्रहण करना। हमने वैसे विस्तार से चर्चा कर ली थी। कल जयसेन आचार्य देव की टीका मैंने सरसरी नज़र से पढ़ी थी 538 नंबर पे। किसी ने प्रयास किया अंतिम 4 लाइन में कुछ तो भी विशेष मैंने कहा था पढ़ के आना, समझ के आना। किसी ने किया प्रयास? पहले की गाथाओं में आत्मा और मन को जो उन्होंने अलग अलग किया है वो ज्ञान को मुख्य करके बात की उन्होंने, और यहाँ पे उन्होंने श्रद्धान को मुख्य किया है, बाद में रक्षण को किया है। बराबर, बहुत अच्छा। मतलब यहाँ पे ज्ञान के साथ साथ में श्रद्धा आदि को भी मुख्य किया है। और कुछ विशेष लग रहा है? 2-3 चीजें विशेष है। एक तो बराबर कही आपने, जयसेन आचार्य देव ने भी यहाँ कमाल कर दिया है। अभी इसको समझेंगे हम वैसे विस्तार से। मतलब प्रत्येक टीका कार्यकारी है। अमृतचंद्र देव की तो है ही डेफिनेटली, बट कुछ कुछ बिंदु जो है यह विशेष है। जैसे केवल ज्ञान को गुण कहा जयसेन आचार्य ने 2-3 जगह पे। यहाँ पे कुछ तो भी उन्होंने ऐसी रिसर्च किया है। कोई करना चाहता है प्रयास तो मैं पढ़ता हूँ। हाँ, हाँ, ठीक है, बराबर। देखिए इसको खोलते हैं 538 नंबर पेज के ऊपर तात्पर्य हिंदी टीका। आत्मा और बंध के पृथक करने में क्या साध्य है? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं जीव और बंध दोनों पहले के अनुसार अपने अपने लक्षणों से पृथक किए जाते हैं। उस पृथक करने के बाद क्या साध्य है? अभी ये महत्वपूर्ण नीचे की लाइन है। देखिए कह रहे हैं ये पृथक कर देंगे तो साध्य क्या होगा? तो कह रहे विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्म तत्व का
सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक भेद ज्ञान रूपी छैनी से मिथ्यात्व रागादि रूप बंध छेदना चाहिए। बंध को शुद्धात्मा से पृथक करना चाहिए। वीतराग सहज परमानंद लक्षण वाले सुख समरसी भाव से शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आशय। अब हम 3-4 जो विशेष चीजें हैं इसमें 4 लाइन में वो समझते हैं। देखो पहली चीज तो क्या है, जैसे डॉक्टर साहब ने बराबर कहा यहाँ श्रद्धान को मुख्य किया है और भी अच्छे से जोड़ देवे। तो यहाँ क्या किया उन्होंने, श्रद्धा ज्ञान और चारित्र रूपी भेद ज्ञान रूपी छैनी यूज किया वर्ड। मतलब अभी तक हमने सुना था कि ज्ञान ही वेद ज्ञान की छैनी है, प्रज्ञा छैनी। बट ये क्या कह रहे हैं, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक वेद ज्ञान रूपी छैनी से। अब किसी को सामान्य प्रश्न हो सकता है कि साहब ज्ञान तो स्व पर प्रकाशी है, कभी आप श्रद्धा को जड़ कहते हैं, चारित्र को जड़ कहते हैं, उसको कुछ समझता नहीं है, ज्ञान से ही सब काम होगा, इतनी महिमा आप गा के आए हैं। और यहाँ पे तो भेद ज्ञान रूपी छैनी में श्रद्धा और चारित्र भी ले लिया और मुख्य बात है निश्चय रत्नत्रयात्मक लिया, व्यवहार नहीं। व्यवहार वाला जो निशंकित निकांक्षित है, 25 दोषों से रहित वाला है या संशय विपर्य अनवदेशाय रहित वाला है, उसकी बात नहीं कर रहे। निश्चय रत्न त्रयात्मक मतलब जो मैं अभी 5-7 मिनट पहले कह रहा था, वो आत्मा की प्रतीति वाला। आत्मा को ग्रहण किए बिना श्रद्धा सम्यक होगी नहीं, ज्ञान सम्यक होगा नहीं, चारित्र सम्यक होगा नहीं, मोक्ष मार्ग में एक कदम में बढ़ेगा नहीं। आत्मा को श्रद्धा कैसे ग्रहण करेगी, यही मैं हूं, इतनी मैं हूं, ऐसी प्रतीति करेगी। ज्ञान कैसा करेगा, ये मैं हूं, इसके अलावा जो कुछ झलक रहा है वो पर है, स्व को स्वरूप ग्रहण करेगा। और चारित्र क्या करेगा, यही मैं हूं, ऐसी रूप में लीन होगी। ऐसे निश्चय रत्न त्रयात्मक को ही वो भेद ज्ञान रूपी छैनी कह रहे। तो व्यवहार वाला छूट गया, ये पहली विशेषता खड़ी कर रहे हो, निश्चय वाला लिया। मतलब जब जैनी जिनागम को पढ़ता है तो इसी अपेक्षा से पढ़ता है। निश्चय रत्नत्रय मतलब क्या, अच्छा यहाँ भेद ज्ञान छैनी में इन्होंने मात्र ज्ञान को नहीं लिया है। आप देख लेना सभी शास्त्रों में ज्ञान की बात आई, ऐसे बहुत विरले पॉइंट होंगे जहां पे श्रद्धा और चारित्र को भी भेद ज्ञान छैनी में लिया। पहले तो इन्होंने लिया, अब दूसरा प्रश्न खड़ा होगा इन्होंने सही किया कि गलत किया। तो कैसे, उसको तो समझता कुछ नहीं श्रद्धा और चारित्र को। हाँ नहीं, बराबर है। तो चारित्र जो है वो सम्यक दर्शन और ज्ञान के बिना सम्यक होगा नहीं। बट यहाँ प्रकरण में क्या कह रहे हो, भेद ज्ञान शैली में चारित्र को भी ले लिया। तो मेरा प्रश्न है, चारित्र अगर जड़ है, चारित्र को कुछ समझता नहीं, चारित्र को पता नहीं कि ये माइक है, ये पर है, ये पुद्गल है, ये तो ज्ञान को पता है, तो चारित्र को भेद ज्ञान शैली में कैसे लिए? वही तो कह रहा हूं, बराबर। तो भी उन्होंने जैसे आचार्य देव ने सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक भेद रूप शैली, भेद ज्ञान रूपी शैली, तो सम्यक चारित्र और सम्यक ज्ञान को भी भेद ज्ञान की शैली कहा उन्होंने, वहां भी ज्ञान यूज कर दिया। किस अपेक्षा से? देखिए अच्छे समझिए। एक तो पहली बात है कि जैसे हमने सामान्य में सुना है, लौकिक में भी
कांटे से कांटा निकलता है, ज्ञान से कांटा नहीं निकलेगा। ज्ञान से पता चल जाएगा कि कांटा अंदर गया हुआ है, पैर में कांटा चुभ गया है, बट कांटे को अलग करने के लिए ज्ञान के साथ में कांटा भी लगेगा। कांटा जड़ है, कांटे को पता नहीं कि वहां पे कांटा चुभा हुआ है, ज्ञान को पता चला पैर में कांटा गया हुआ है या कुछ भी चुभा होगा, जो भी कुछ गया होगा, उसको निकालने के लिए ज्ञान से सिर्फ निकल नहीं सकता है। आपको कांटे चुभा है ये ज्ञान जान सकता है, बट कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा या कुछ ना कुछ आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छे समझना, ये ज्ञानी क्या कहना चाह रहे हैं, ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है, ज्ञान से ही मुक्ति होगी। आत्मा और बंध का जानकर छेदना ज्ञान ही करण है। ये इसके पीछे अपेक्षा ये है क्योंकि ज्ञान जान पाएगा कि मैं बराबर काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं बराबर आत्मा को ग्रहण कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं बराबर बंध को समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ, और बराबर से हे उपादेय जान पा रहा हूँ कि नहीं, ये ज्ञान को समझ पाएगा। इस अपेक्षा से ज्ञान को ऊर्ध्व किया। बट यहाँ पे जैसे आचार्य देव ने सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र को भेद्यानुपी शैली में इस अपेक्षा से लिया है क्योंकि ज्ञान की पर्याय में और श्रद्धा की पर्याय में, ज्ञान की पर्याय में और चारित्र की पर्याय में अतत भाग। प्रवचन सार की 106-107 गाथा देख लेनी चाहिए। अतत भाव क्या कहता है, कथनचित दोनों भिन्न भिन्न है, एक ही द्रव्य में, द्रव्य तीनों का एक ही, ज्ञान की पर्याय का, श्रद्धा की पर्याय का, चारित्र की पर्याय, पर ज्ञान की पर्याय की वजह से श्रद्धा की पर्याय ठीक हुई, ये उपचार का कहना है, व्यवहार का कहना है। जानने पूर्वक श्रद्धा ठीक हुई, व्यवहार का कहना है। जानने पूर्वक चारित्र ठीक हुआ, व्यवहार का कहना है। श्रद्धा सम्यक हुई, ज्ञान सम्यक हुआ, इसलिए चारित्र सम्यक हुआ, ये व्यवहार का कहना है, उपचार का कहना है, निश्चय का नहीं। क्यों? अगर ज्ञान की वजह से श्रद्धा ठीक होने लग जाए तो फिर ये ज्ञान की पर्याय इसका कर्ता हो जाएगी। बट ज्ञान की पर्याय भले एक ही आत्मा की होवे, कर्ता हो नहीं सकती। समझ में आ रहा है? प्रकरण महत्वपूर्ण है। प्रकरण की चर्चा क्या चल रही है, भेद ज्ञान शैली में उन्होंने ज्ञान नहीं लिया, श्रद्धा और चारित्र भी ली। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं, कहने में आएगा जिस समय बंध और आत्मा को जानकर अलग अलग किया गया और आत्मा ग्रहण हुआ, उस समय में ज्ञान की मुख्यता से भले हम बात कर रहे हैं क्योंकि इसने बराबर से सबको जाना, पर जब श्रद्धा आत्मा में अहम करने लग गई, चारित्र अनंतानुबंधी के कषाय का अभाव करके आत्मा की तरफ बहने लग गया, चारित्र की पर्याय, उस समय में ज्ञान उसका कर्ता नहीं है, वो श्रद्धा की पर्याय उसका कर्ता है, जो स्वयं आत्मा की प्रतिनिधि करने चली गई, आत्मा का अहम करने चली गई, अपने पूर्ण पर्याय में आत्मा को भर दिया, वो श्रद्धा की पर्याय ने स्वयं अपने से किया है। ये वो कहना चाह रहे। त्रिकाली उपादान तो कुछ करता ही नहीं, ये तो क्षणिक उपादान जब उस त्रिकाली उपादान को लक्ष्य में लेता है, अपने में प्रकट करता है, ग्रहण करता है, तब उसको त्रिकाली उपादान को कारण कहा जाएगा, आलंबन रूप, लक्ष्य रूप, ध्येय रूप। बाकी त्रिकाली उपादान कुछ कर सकता था तो इतने दिन क्यों नहीं किया उसने? तो त्रिकाली उपादान का पत्ता हट गया। अगर गुरु कर सकते थे, समोचरण कर सकते थे, तीर्थंकर कर सकते, तो इतने दिन हम खाली क्यों रहे? हमारा काम क्यों नहीं हुआ? कितनी बार हम तीर्थंकर के पास गए, समोचरण में कितनी बार गए, कितनी बार हमें सच्चे गुरु मिले,
मारीच को तो तीर्थंकर मिले थे ना, तो काम क्यों नहीं हुआ? बाहुबली इतना झगड़े में क्यों पड़ गया? इतना अखाड़े में उतरने से अच्छा भगवान को जैसे पता चला केवल ज्ञान हो गया, वैराग्य ले लेना चाहिए। और 99 भाई भले कहने को कहते कि जब भरत ने बोला तो फिर वो छोड़ के उन्होंने दीक्षा ले ली, उतना भी रुकने की क्या आवश्यकता? तीर्थंकर तो पहले से थे, दिव्य ध्वनि तो पहले से गिर रही थी। कर नहीं सकते बाहर वाला कुछ। प्रकरण क्या चल रहा है सूक्ष्मता में समझिए, मतलब पर्याय की सामर्थ्य की बात चल रही है। व्यवहार के कथन को भी खंडन कर रहे कौन? जैसे आचार्य। महत्वपूर्ण प्रकरण। मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे बाहर के निमित्त जो थे, जिन बिंब के कितने दिनों से हमने दर्शन की, जिन बिंब अगर सम्यक दर्शन का कारण है वो हो क्यों नहीं रहा? हर रोज तो कर रहे हम दर्शन। तीर्थंकर समोशरण गुरु कितनी बार नहीं मिले हो? हमें मिले। पुरुरवा भील को जब मिले थे उसके बाद में एक कोड़ा कोड़ी सागर रूपम क्यों घुमाओ? वो कर सकते नहीं। तो पहले ही हमने देखो, नया नया जीव होता है, उसको कहता है व्यापार धंधे से तेरे को सुख नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा, तो धर्म करेगा तो होगा, देवगुरु शास्त्र की भक्ति करेगा, पूजा करेगा, तो उसको वहां से उठा के बाहर आए। फिर देवगुरु शास्त्र में फंसा हुआ था, फिर 26 से 33वीं गाथा में कहा भैया वो भी व्यवहार के है, तो अंदर आत्मा की भक्ति कर। फिर उसको कहते हैं त्रिकाली उपादान भी, कहीं जैसा प्रकरण चलेगा वैसी बात करेंगे हम। हमें किसको ऊर्ध्व करना है हम डिसाइड करेंगे। हम मतलब वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते, हम मतलब श्रोता के जो ज्ञान में झलका है वो किसको मुख्य कर रहा है, किसको गौण कर रहा है, उस पर सब डिपेंड है। प्रकरण क्या चल रहा है कि फिर कहेंगे, कहीं पे कहेंगे त्रिकाली उपादान से ही मोक्ष होगा आज तक, फिर कहीं कहेंगे त्रिकाली उपादान से हो सकता था, तो नित्य निगोद से अब तक कितनी बाकी अनादि काल से तो त्रिकाली उपादान तो पड़ा हुआ है, मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? फिर कई प्रकरण में कहेंगे ज्ञान की पर्याय से मुख्यता से होगा। आज तक जितने मुक्त हुए भेद ज्ञान से हुए, जितने सिद्ध हुए ज्ञान की महिमा गाई जाएगी। हर जगह ज्ञान ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं अमृत चंद्र आचार्य देव। अभी तक तो ज्ञान की चर्चा चल रही थी, इन्होंने टर्निंग ले लिया, इन्होंने कहा सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप, निश्चय रत्न त्रयात्मक भेद ज्ञान रूपी क्षय नहीं। पढ़ना कैसे वो समझना अच्छे। सब लिखा हुआ है आगम में, हमें पढ़ते आना चाहिए। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि भैया ज्ञान से भी नहीं होता है, सम्यक श्रद्धा सम्यक चरित्र उससे काम होता है। मतलब तीनों चाहिए, जिसका उसका काम जो वो करेगा। कान का काम कान करेगा, आंख का काम आंख करेगी, नाक का काम नाक करेगा, स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श इंद्रिय करेगा, एक दूसरे का काम नहीं करेगा। उपचार से कहने में आता है। मतलब एक सेकेंड आप याद रखना आपका प्रश्न। मतलब वो कोई कहेगा साहब मैंने गाजर खाया इसलिए मेरी आंखें अच्छी रही, रसना इंद्रिय ने गाजर बराबर खाया इसलिए आंखें अच्छी रही, ऐसा उपचार से कहने में आएगा, ऐसा होता नहीं है। तो ब्रह्म बाहर में चल रहे, तो कंदमूल भी खाने लगता। आपका प्रश्न है वो कह रहे कथनचित उनमें अतत भाव है, नहीं कह रहे। ये तो क्या कह रहे हैं, प्राग भाव में तो कह रहे हैं ज्ञान की अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय और अभी तत्समय की योग्यता, इन दोनों में भी अभाव है। एक ही ज्ञान की पर्याय, जब ज्ञान की अभी वर्तमान पर्याय का भूतकाल की पर्याय में अभाव है, तो कह रहे श्रद्धा की पर्याय में ये क्या करेगी? कुछ नहीं कर सकती, कर ही नहीं सकती कुछ, कैसे करेगी? प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्या कह रहा है, अतत भाव क्या कह रहा है? ये श्रद्धा की पर्याय में और ज्ञान की पर्याय में अतत भाव है,
ज्ञान के पूर्व के पर्याय में और ज्ञान के वर्तमान के पर्याय में प्राग भाव प्रध्वंस भाव जो लगाना है लगा लेना। नहीं तो ज्ञान सब करता है, तो 11 अंक का ज्ञान श्रद्धा को ठीक क्यों नहीं कर पाए? 11 अंक का ज्ञान श्रद्धा को ठीक क्यों नहीं कर पाए? नहीं, तत्समय की योग्यता मतलब ज्ञान से अगर श्रद्धा ठीक हो सकती थी तो श्रद्धा क्यों नहीं ठीक हुई? 11 अंक के ज्ञान से श्रद्धा ठीक क्यों नहीं? और दूसरी तरफ ज्ञान बिना अगर काम नहीं हो सकता है तो शुभूति मुनिराज को तो कुछ भी ज्ञान नहीं, उनको केवल ज्ञान कैसे हो? या वो सच्छे द्रव्य 7 तत्व समझे बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, तो शेर आदि को या जो भी सियाल आदि या कोई भी और ले लो प्राणी संज्ञ पंचेंद्रिय ने, उसको कैसे हो? सूक्ष्मता में उतरने की बात चल रही। चर्चा क्या चल रही है? ये कह रहे हैं कि ये जो मतलब जैसे कांटे से कांटा निकलता है, ये से श्रद्धा की पर्याय अपने स्वयं से आत्मा में श्रद्धान करती, उपचार से कहने में आता है ज्ञान की वजह से हुआ, क्योंकि ज्ञान ने इतनी मेहनत की, इतने आगम पढ़े, प्रयोजनभूत तत्व पढ़े, तत्व विचार किया, सब वेद ज्ञान किया, इस अपेक्षा से कहने में आता है, कहने में बाधा नहीं है। बट यहाँ वेद ज्ञान श्रेणी में सम्यक श्रद्धा, सम्यक चारित्र दोनों को खड़ा कर। निश्चय में मतलब वो कहना चाह रहे हैं श्रद्धा की पर्याय ने मैं आत्मा ही वैसी प्रतीति की, इसी को कहते हैं निश्चय। तो वो स्वयं करेगी, उसमें ज्ञान कुछ नहीं करेगा, उसमें चारित्र कुछ नहीं करेगा, वो अपने आप करेगी। सही मायने में देखा जाए तो ये श्रद्धा के पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसके अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में करण लब्धि का अंतिम समय था। इस समय केवली कह रहे वो मिथ्या दृष्टि, और अगले समय में वो कह रहे औक्षम में प्रथमशम सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक दृष्टि कह रहे उसको। वो कह रहे हैं ये जो तत्समय की योग्यता, इसका कारण अगर ये रहेगी तो मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व की वजह से सम्यक दर्शन कैसे हुआ? इसको कारण कब कहा जाएगा? अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को साहब धन्यवाद है, आपका अभाव हो गया और मेरा प्रकटीकरण हो गया। आपका अभाव नहीं होता तो मैं प्रकट नहीं होती थी, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, इसलिए इसको उपचार से अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय को कारण कहा। मिथ्यात्व की वजह से सम्यक दर्शन थोड़ी प्रकट होता है, नहीं समझ रहे? करण लब्धि का अंतिम समय सम्यक दर्शन की मिथ्या दर्शन है। तो मिथ्या दर्शन का सम्यक दर्शन मतलब त्रिकाली उपादान यहाँ पे एक ही आत्मा में तीनों है, श्रद्धा पे पहले घटित करते। त्रिकाली उपादान तो कितनी बार अनंत परावर्तन में था, वो भी कारण नहीं। सम्यक दर्शन ध्येय रूप है, लक्ष्य रूप है, आलंबन रूप है, बट प्रकट करने रूप नहीं। प्रकट तो पर्याय ही करेगी, पर्याय में भी अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय नहीं करेगी। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय अगर प्रकट करने लग जाए तो अनंतर पूर्वक क्षण, हम कितने समय से सब प्रयास कर रहे हैं, कितने समय से हम कुदेव कुगुरु कुधर्म को भज नहीं रहे, कितने समय से हम निशंकित निकांक्षित आदि अंग का पालन कर रहे हैं। विशुद्धि लब्धि कितने समय से कर रहे हैं हम, देशना लब्धि कितने समय से कर रहे हैं। 11 अंक हमको कोई घानी में पेल देवे तो भी हम 11 अंक जैसा ज्ञान है वैसी ज्ञान कहेंगे, हाँ मैं आत्मा ही हूं, 7 तत्व की वैसी बात करेंगे हम। वहां तो इतना भी यहां से वहां नहीं करेंगे। फिर ये कारण, ये भी कारण नहीं। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय तो कब से चलती आ रही मिथ्यात्व की। तो अगर ये मिथ्यात्व की वजह से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उसके पहले की मिथ्यात्व की पर्याय जो थी उसकी वजह से क्यों नहीं हुआ?
उसके पहले भी मिथ्यात्व था, उसके पहले भी मिथ्यात्व था, उसके पहले भी नहीं, ऐसा अनादिकाल से अनादि मिथ्या दृष्टि का मिथ्यात्व चलता आ रहा। तत्समय की योग्यता की पर्याय ही इसी ने आत्मा को लक्ष्य किया, प्रतीति की, विश्वास किया, श्रद्धान किया। यही सही मायने में अभिन्न षटकारक से करता है अपनी पर्याय। उपचार से फिर आत्मा में होती है तो आत्मा को कर्ता कहा जाता है। उपचार से आत्मा को उपचार से कर्ता कहा, आधार की अपेक्षा से, क्योंकि हवा में पर्याय उत्पन्न होती नहीं। एक पूर्व की पर्याय को उपचार से कर्ता कहा जाता है, क्षणिक उपादान कारण कहा जाता है अभाव अपेक्षा से। त्रिकाली आत्मा को उपचार से कहा जाता है क्योंकि इस सम्यक दर्शन की पर्याय ने इस आत्मा को भरा, तभी उसको सम्यक दृष्टि कहा गया, इसलिए कहा जाता है। ज्ञान की पर्याय को सम्यक दर्शन का कारण कहा जाता है। आज तक जितने सिद्ध हुए, वेदज्ञान पूर्वक हुए, इसको कहा जाता है क्योंकि सम्यक दर्शन की ये पर्याय तत्समय की योग्यता होने के पूर्व इसने बहुत मेहनत की थी। इसने सब शास्त्र समझे, प्रवचन समझे, सब जो जो कुछ करना चाहिए सब किया, इसने सब किया। चारित्र की पर्याय को भी कहा जाएगा। चारित्र पर्याय मतलब विशुद्धि लब्धि, ज्ञान की पर्याय मतलब देशना लब्धि। देशना लब्धि में धारण किया, विशुद्धि लब्धि में क्रिया की। सब रात्रि भोजन क्या कर रहे हैं हम, कितने हमारे दोस्त आदि सब रात में खाते थे, हमने खाया नहीं। अष्टमी चतुर्दशी को हमने ये नहीं किया, पानी छान के पिया। सब इतने सब तप के, इतने रस का त्याग किया, इतने देव पूजा गुरुपास्ती की हमने, हमें कितनी उसकी महिमा थी। तब इनके ऊपर उपचार से कहा जाएगा सा विशुद्धि लब्धि भी कारण है और देशना लब्धि भी कारण है, और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती मिथ्यात्व की पर्याय अभाव रूप कारण है, ये भी निमित्त रूप कारण। प्रकरण कहां से चल रहा है? जैसे न आचार्य देव वेद ज्ञान रूपी छैनी में मात्र ज्ञान को नहीं ले रहे, सम्यक श्रद्धा और सम्यक चारित्र को भी ले रहे। इस अपेक्षा से बात चल रही कि कैसे ले रहे, क्यों ले रहे, क्या ऐसी विशेषता होने लगी। ये इनका नाम ही नहीं, इसमें दम लगता है। उन्होंने और एक गजब काम किया, वो अगली लाइन में बताएंगे, हम चर्चा करेंगे। ये सब पुटअप करने में दम लगता है। टोडरमल जी साहब के पास भी वो दम था, तभी उन्होंने नाविन्यता से जो जो चीजें रखी, गृहीत अगृहीत मिथ्यात्व आदि या जो निश्चयवासी खुल के जो चर्चा की उन्होंने और इतना विस्तार किया, वो उनका अभिप्राय का वासना, ये सब उनके जो पुटअप थे उसमें भाव भरे। सो सामान्य जीव क्या करता है, पढ़ लेता है। अब हमने पूरा पढ़ लिया, 4 बार तो पढ़ लिया, बट उसका जो भाव नहीं समझोगे कि यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वहां कुछ कहते, यहाँ कुछ कहते, ऐसा करते, हमने क्या समझना भैया। वस्तु अनेकांतमयी है, एक साथ बहुत सारी परिणति होती है। एक ही पर्याय को ऊर्ध्व करके तुम उत्तर को वस्तु मात्र मानोगे तो तुम एकांत मिथ्यात्व हो जाओगे। तुम्हें सब समझना पड़ेगा, इस एंगल से कैसा है, उस एंगल से कैसा है, उस एंगल से कैसा है। तो इन्होंने भेद ज्ञान रूपी छैनी में ये भी एंगल खड़ा करके वो कहना चाह रहे मात्र ज्ञान को नचाया जा रहा है, बट साथ में श्रद्धा और चारित्र भी काम की। क्योंकि ज्ञान में और श्रद्धा में, चारित्र में और श्रद्धा में अतत भाव है। श्रद्धा की पूर्व पर्याय में और वर्तमान पर्याय में प्राग भाव है। श्रद्धा की, सम्यक श्रद्धा की पर्याय में और त्रिकाली आत्मा में अतत भाव है। अतत भाव किसमें किसमें होता है? एक ही द्रव्य का उसके गुणों में, एक ही द्रव्य का उसकी पर्याय में, एक गुण की पर्याय का दूसरे गुण की पर्याय में, एक गुण का दूसरे गुण में, गुण का पर्याय में अतत भाव होता है। ठीक है, यहां तक किसी कोई शंका समझ में आ रहा है? कुछ शंका है? श्रद्धा और चारित्र को लेकर जड़ भी ले रहा है, तो कैसे मानेंगे, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, जड़ जो कहा जा रहा है वो जानने की अपेक्षा से कहा जा रहा है।
बट जड़ रहते हुए भी अपना काम तो करते, जैसे अपनी रसना इंद्रिय जड़ है, फिर भी जब जरूरत पड़ती तब बराबर वो कहती मुझे आज ये खाना है, बराबर कर है जड़, उसका काम बराबर कर। जैसे हमने 87 गाथा में देखा था, द्रव्य कर्म जड़ है, पुद्गल से बने, बट द्रव्य कर्म में भी क्रोध आदि भाव होते, याद है, देख लेना बाद में 87 गाथा देख लेना। 2 प्रकार के क्रोध है, 2 प्रकार के मिथ्यात्व है, 2 प्रकार के अज्ञान है, 2 प्रकार के ये है, एक जीव है एक अजीव है। अजीव में कैसे आ गए? अजीव तो जड़, जड़ में क्रोध कैसे आ गए? जड़ में मिथ्यात्व कैसे आ गया? उसका वैसा भाव है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अनंत पर्याय चलती है, वस्तु की ऐसी योग्यता, सब शक्कर मीठी क्यों है? ऐसी योग्यता है। नमक मीठा क्यों नहीं? उसकी ऐसी योग्यता नहीं। ऐसे ही श्रद्धा भले ही ज्ञान की अपेक्षा से जड़ है, बट उसको जो उसका काम करना है, वह काम करने के लिए वो स्वाधीन है। उसका काम क्या है? अहम स्थापित करना है। अहम स्थापित कर रही हो, या तो अज्ञान अवस्था में पर में करती, ज्ञान अवस्था में स्व में करती। चारित्र का काम लीन होना है, अज्ञान अवस्था में अनंतानुबंधी रूप पर में लीन होता है, और सम्यक चारित्र होने के बाद में अनंतानुबंधी के अभाव रूप स्व में भी लीनता है, और थोड़ी जितनी अस्थिरता है उतनी अप्रत्याख्यान आदि वाली पर में भी लीनता है, साथ में चलता है मिश्र भाव। तो भले ही चढ़ रहे हैं, जान नहीं सकते, बट लीन तो हो ही सकते। जैसे छोटा बच्चा है 6 महीने का, सामान्य हम क्या कहते, कुछ भी जानता नहीं, बट बराबर जान लेता है ये मेरी माँ है, और मां के पास लीन हो जाता। सामान्यतः इसको मां कहते हैं, मां का ये नाम है, कुछ भी नहीं जानता। अभी 2 दिन हुए जन्म होके उसका गर्भ से बाहर आया, तो भी बराबर वो मां कौन है ये कैसे जान लेता है? उसे हम क्या कहते हैं? जड़ समान कहते हैं। बहुत सारे, मतलब मेरा कहने का आशय ऐसा है कि श्रद्धा भले जानती नहीं, बट श्रद्धा अपना जो अहम करने का काम है वो बराबर कर सकती, और वो स्वयं से कर रही है, ये वो कहना चाह रहे हैं। उसी को उन्होंने भेद ज्ञान रूपी शैली कहा। चारित्र भी इसी कर। अब इसको विस्तार से मैं समझाता हूं और चर्चा करते हैं। हम लोगों ने अभी, आप लोगों को इतना कठिन जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि शिविर में अपना अभी चर्चा चली थी जून महीने में गर्भित शुद्धता की। उसमें नित्य निरोध अवस्था का जीव, उसको ज्ञान कुछ भी नहीं, बाहर कैसे आया? 608 जीव में बाहर कैसे आया? चारित्र की गर्भित शुद्धता कही, बस यही वो बात करना चाहिए। ज्ञान ने क्या काम किया? ज्ञान को क्या पता है कि मैं नित्य निरोध अवस्था में अनादिकाल से पड़ा हूं, मुझे बाहर निकलना ये अच्छा नहीं है। मैंने 66,336 बार जन्म मरण किया, एक श्वासोश्वास में 18 बार किया, नहीं साहब इससे बाहर जाना है, मुझे बाहर निकल के और भरत चक्रवर्ती के पैर हाथी के नीचे मर के और फिर वहां से 900 उसके पुत्र होके फिर मोक्ष जाना है। क्या? कुछ नहीं। कहाँ उसके पास ज्ञान? तो फिर वहां प्रश्न कहां खड़ा हुआ? फिर भी चारित्र ने काम किया कि नहीं? बनारसीदास जी ने गर्भित शुद्धता में दोनों चक्कर लिए। ज्ञान का संज्ञ पंचेंद्रिय की अपेक्षा से लिया, और चारित्र का नित्य निरोध का उदाहरण लिया उन्होंने। इतर निरोध भी नहीं लिया। कोई कहेगा साहब पूर्व में तो बाहर निकल के आया था तो उसको याद हो। नित्य निरोध वाले को तो उसने निरोध अवस्था ही छोड़ी नहीं। काम कैसे किया उसने? 608 जीव में कैसे नंबर लगा? चारित्र भी काम कर रहा है। अपना काम करने के लिए चारित्र भी समर्थ है। चारित्र मतलब या चारित्र की पर्याय कह रहा हूं मैं, समझ क्या रहा है? कहने का सारांश क्या है?
प्रकरण जैसे चलेगा, वक्ता जिसको मुख्य करेगा उस अनुसार चलेगा। बट वो किस अपेक्षा से क्या कथन कर रहा है? 288, 291, 290 तीन गाथाओं में कह रहे हैं जान के भी मोक्ष नहीं होगा। फिर आगे कह रहे हैं ज्ञानी साधन है, और फिर अभी कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये साधन है, ये वेद ज्ञान रूपी छैनी। प्रकरण ऐसा चला रहे हमारी। अभी वो वक्ता है, ये कौन है? कहने वाले वक्ता। हम कौन है? श्रोता है। हमारा काम है बराबर से उनकी अपेक्षा को पहनना। 288 गाथा में जान के भी मोक्ष नहीं होगा, ये कहने के पीछे उनका है जान के बाद में अगर तुम विरक्त नहीं हुए, भेद ज्ञान करके जिसे ग्रहण करना उसे ग्रहण नहीं किया, जिसे विरक्त होना है जिसे विरक्त नहीं हो, काम नहीं होगा। फिर वो 294-95 गाथा में कह रहे हैं ज्ञानी करण है, ज्ञानी साधन है। आगे की गाथा में भी आएगा ज्ञानी साधन है। वो किस अपेक्षा से कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान जानता है कौन बंध है, कौन आत्मा है, कौन उपादेय, कौन है, और ये स्व पर प्रकाशी, उसमें ये स्पेशल क्वालिटी है, इसलिए उसको साधन कह दिया। और यहाँ पे जैसे न आचार्य देव को लगा कि कोई मात्र जान के ही मुक्त हो सकते, ऐसा भ्रम न खड़ा कर देवे। जो ऐसे भी बहुत है, ज्ञान योग मीमांसा, भक्ति योग मीमांसा पढ़ लेना चाहिए, 5वां अधिकार मोक्ष मार्ग प्रकाशन। ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, कुछ नहीं करना, बैठा रहता निठल्ला। हमने शास्त्र के बहुत ज्ञान कर लिए होते, नहीं, हम तो 11 अंग वाले को नीचे उतार देते, 11 अंग न ऊपर वाले को खड़ा कर देते, भैया कुछ नहीं, तुम्हारा काम नहीं होगा तुम्हारा। इतना प्रकरण क्यों चल रहा है? इतना सूक्ष्म है, ऊपरी ऊपरी नहीं। मुझे कल लगा था ये प्रकरण हो जाएगा, बट मुझे लगा नहीं, इसमें तो विशेषता है, खोलना पड़ेगा। ये गर्भित शुद्धता जो है, ये चारित्र की जो कही है, ये भी अपना काम करता है। और उससे ऐसा जो भी एहसास होता है, नित्य निगोद वाला जीव, मान लो कोई एक आलू प्याज में पड़ा है, नित्य निगोद वाला, और बस अभी अंतर्मुहूर्त में बाहर निकलने वाला। और आयु कर्म भी अंतर्मुहूर्त का ही जीवन होता है उनका, जगन्य और उत्कृष्ट। जगन्य श्वासोश्वास के 18वां भाग वाला वो अपर्याप्त, और पर्याप्त होकर भी हो सकता है उसका। तो यहाँ कोई सिद्ध अवस्था में जा रहा है, और वो यहाँ से ऐसे परिणाम कर रहे हैं आयु बंध के समय में, चारित्र की पर्याय में, ज्ञान में कुछ भी समझ नहीं रहा, और बाहर निकलता आ गए बेंद्रिय में, आ गए। किसने कमाल की? चारित्र की पर्याय ने कमाल की, बट उसको सम्यक नहीं कहा जाए। ये तो सम्यक की कह रहे। अब इन्होंने सम्यक का क्यों किया? कोई प्रयास करे, सम्यक चारित्र को क्यों कहा? वो वाली गर्भित वाली क्यों नहीं कहा? इसमें सी अच्छे समझना, हमने सुना होगा 6वें गुण स्थान में तीव्र संजुलन कषाय का लोक उत्पन्न होता है। चारित्र मोहनी की 25 प्रकृतियां है, अनंतानुबंधी 4, 4, 4 ये 16, और हास्य आदि 9, 25। 6वें गुण स्थान में तीव्र संजुलन का उदय, तीव्र संजुलन रहता है, तभी वो शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते, बाहर आ जाते। 7वें में मंद उदय रहता है, 8वें में मंदतर, और 9वें में मंदतम, और 10वें में सूक्ष्म। ये सुना होगा मोटा मोटा, ये सब समझना चाहिए, सामान्य से विशेष बलवान। अब ये यहां पे ऐसा कहना चाह रहे हैं, अनंतानुबंधी कषाय का अभाव करके, अनंतानुबंधी चारित्र मोह का अभाव करके, अप्रत्याख्यानावरण चारित्र मोह में आना, ये सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ है। अप्रत्याख्यानावरण का अभाव करके प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोह में आना, ये चारित्र, ये सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ। प्रत्याख्यानावरण का अभाव करके
छठवें सातवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय में आना चारित्र का पुरुषार्थ, सम्यक चारित्र का पुरुषार्थ। और स्वस्थान अप्रमत्त अवस्था से छठवां सातवां में निरंतर जुड़ रहे, तीव्र संज्वलन कषाय से मंद कषाय में आना, ये चारित्र का पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ करते करते स्वस्थान अप्रमत्त अवस्था से सातिशय अप्रमत्त अवस्था में आना चारित्र का पुरुषार्थ। सातिशय अप्रमत्त अवस्था में से मंदतर संज्वलन कषाय में आना चारित्र का पुरुषार्थ, मतलब आठवें गुणस्थान में। आठवें गुणस्थान के मंदतर संज्वलन कषाय का अभाव करके मंदतम कषाय में आना, ये हुआ किसमें? चारित्र के पर्याय में हुई। चारित्र के पर्याय में अनंतानुबंधी की कषाय थी, अगले अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती पर्याय में अगले समय में अप्रत्याख्यान वाली कषाय रहेगी। तो ये किसने किया? चारित्र की पर्याय ने किया। चारित्र की पर्याय में अप्रत्याख्यान वाली कषाय थी, अगले समय में प्रत्याख्यानावरण में आ गई, किसने किया? चारित्र की पर्याय ने। ज्ञान ने क्या किया? समझ में आ रहा? थोड़ा कठिन जा रहा होगा पर समझना, एक पर्याय के ऊपर आके खड़े हो गए हम। प्रत्याख्यानावरण चारित्र मोहनीय का अभाव करके संजुलन में आए, किसने किया? केशलोच आदि करके वो जो सातवें गुण स्थान को टच किया, किसने किया? ज्ञान कर सकता था तो भरत चक्रवर्ती को ज्ञान नहीं था। भरत चक्रवर्ती कितना कह रहा है, अभागा भरत कहो, अभागा भरत कहो, कितना कहता था। उसके पास ज्ञान भी था, श्रद्धा भी थी। चारित्र क्या कर पाए? क्या कर पाए? घर में बैठे। क्यों आदिनाथ भगवान को 83 लाख पूर्व तक ज्ञान नहीं था? गए क्यों नहीं? वो नीलंजना तक क्यों रुके गए? वो नाचेगी, वो मरेगी, फिर मैं जाऊंगा, ऐसा क्या बोलते हैं? 83 लाख पूर्व तक ज्ञान तो सर्वार्थ सिद्धि वालों को भी, श्रद्धा तो उनके पास। शाही समय की दृष्टि कितने पड़े सर्वार्थ सिद्धि में? ज्ञान तो अभी श्रेणी को भी नरक। चारित्र क्यों नहीं ले पा रहे? क्यों? हमें ज्ञान नहीं, हम क्यों नहीं ले पा? हमें तो सब पता है, संसार ये दुखदाई, बोलते भी सब नहीं। मैं इसीलिए इसको थोड़ा विस्तार से ले रहा हूं, समझने का प्रयास है। मंद कषाय से मंदतर में कौन लाए? चारित्र की पर्याय। अनंतर पूर्वक क्षणवर्ती में मंद कषाय थी, सातवां गुण स्थान था, और आठवें में आ गए मंदतर। मंदतर का अभाव करके मंदतम में आ गए, अंतर्मुहूर्त भाव। कौन आए? ये चेंजेस कहां हो रहे? ज्ञान में थोड़े हो रहे। कषाय का घटना जो हो रहा है, ये चारित्र के पर्याय में हो रही, कि श्रद्धा के पर्याय में हो रही, कि ज्ञान के पर्याय में हो रही, कि अस्तित्व के पर्याय में हो रही? कहां हो रही? और मंदतम चारित्र मोह का अभाव करके मंदतर, और मंदतर का अभाव करके सूक्ष्म लोक, और सूक्ष्म लोक का अभाव करके शिन मोह, और शिन मोह का अभाव करके पूर्ण वितरागी। वैसे तो पूर्ण वितरागी हो ही गए 12वें गुण स्थान। किसने किया? मतलब चारित्र गुण का हाईएस्ट परिणमन 12वें गुण स्थान में कह सकते, और कोई बहुत सूक्ष्मता में जाना पाए तो 14वें गुण स्थान बाद साफ अनंत चारित्र कहाँ है तो वैसा ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो एकदम माइनर डिफरेंस है, 12वें गुण स्थान वाला चारित्र, 13वें गुण स्थान वाला चारित्र, 14वें गुण स्थान वाला चारित्र, और 14वें गुण स्थान वाला चारित्र बाद वाला, इसमें वो तो भी केवल ज्ञान करना पड़ेगा, हमें तब पता चलेगा क्या है। उसमें भी डिफरेंस होंगे माइनर,
वो हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि 12वें 13वें में योग के निमित्त से चारित्र में माइनर अस्थिरता होगी जो हम नहीं पकड़ सकते। भले ही 11, 12, 13, 14 गुणस्थान 13 गुणस्थान में इरियापत वाले आश्रम है। आप कहेंगे साहब इतनी सूक्ष्म चर्चा क्यों कर? मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि जैन धर्म बहुत ऊपरी वाला नहीं है, ये समझने के लिए इतनी चर्चा कर। इतना भी समझ में आ जाए, गंभीरता आ जाए तो गंभीरता से ले सकते। मैंने थोड़े दिन पहले कहा ना, बहुत से जीव कहते प्रवचन सार जी की इतनी सरल कुंद देव ने सब गाथाएं बनाई, इतना सरल है, और अमृत चंद्र देव ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उसकी टीका पढ़ना पसीना छूट जाएगा, समझ में नहीं आएगा, पूरा बाउंस जाएगा। अब पढ़ना उसको प्रवचन से, तो वहां बारीला साहब ने भी लिया है अनुशीलन आदि की चर्चा करते हुए, तुम जैन धर्म को और वस्तु स्वरूप को इतना ऊपरी और ग्रांटेड नहीं समझना, टेकन फॉर ग्रांटेड। हाँ सब पता है मुझे, आज 6 द्रव्य पता है, 7 तत्व पता है, सब पता है, ऐसा ग्रांटेड नहीं लेना। सूक्ष्मता में बहुत गंभीरता है वस्तु स्वरूप में, और उस वस्तु स्वरूप के गंभीरता को जब तक सूक्ष्मता से नहीं पकड़ेंगे तब तक मोक्ष मार्ग चालू नहीं होगा, ये भी बात नक्की। भले वो भ्रम से मान ले हम सम्यक दृष्टि, उसे सम्यक दर्शन नहीं होगा, इसलिए इसको सूक्ष्मता में उतरना चाहिए। एक एक पर्याय की स्वाधीनता, एक एक पर्याय की सूक्ष्मता, एक एक पर्याय की स्वतंत्रता, अपने स्वयं का कारक स्वयं है वो, इतनी गंभीर चीज है। और ऐसी श्रद्धा का ले लो, मिथ्यात्व का अभाव करके अवशमिक सम्यक दृष्टि हुई, अवशमिक का अभाव करके शैक्षमिक हुई, शैक्षमिक में चलमल आगार दोष था, चलमल आगार दोष का अभाव करके शैक सम्यक दृष्टि हुई। चेंजेस आए, श्रद्धा में भी चेंजेस आए। ये किसने किया? वो चारों पर्याय श्रद्धा की थी, मिथ्यात्व की पर्याय श्रद्धा की थी, प्रथोमशम सम्यक दर्शन की पर्याय श्रद्धा की थी, शैक्षमिक सम्यक दर्शन चलमल आगार दोष वाली श्रद्धा की थी, शैक श्रद्धा की पर्याय। ज्ञान ने क्या किया? 11 अंक का ज्ञान ने क्या किया उसको बताइए? कुछ नहीं किया। इसलिए मात्र ज्ञान करके संतुष्ट नहीं होना, जानकर भेद करके जिसे छेदना है, छोड़ना है, उसे छोड़ना पड़े। इतना करके भी हम अपना राग और मोह और भ्रम नहीं छोड़े तो नहीं छूटेगा, नहीं छूटता। तो फिर से एक बार वो 4 लाइन पढ़ते हैं, और अब आज के लिए उमर अगली लाइन में क्या विशेष आया है वो बताने का प्रयास करना, पढ़ना अच्छे से सूक्ष्मता में, उसकी चर्चा भले हम कल करेंगे। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्मा तत्व का, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ना चाहिए। एक्चुअल में पढ़ने की भी एक कला होती, जिनवानी को कैसे पढ़ना, फास्ट में पढ़ जाते तो भाव ही नहीं समझ में आता। वो जैसे अपने श्वेतांबर भाई प्रतिक्रमण हर रोज करते, बट उसके भाव ही भाषित नहीं होते, वो क्या बोल रहे, बस हमने हो गया प्रतिक्रमण हमारा हो गया, हम भी ऐसा करेंगे तो समझ में नहीं आए। यहाँ एक कह रहे हैं विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप परमात्मा तत्व का सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चारित्र रूप निश्चय रत्न त्रयात्मक भेद ज्ञान रूपी छैनी से, सम्यक चारित्र को भी ज्ञान कह दिया उन्होंने, भेद ज्ञान, वो भी भेद करती है। मतलब वो क्या भेद करती है? मुझे किस में लीन होना और किस में नहीं होना है। सम्यक चारित्र ने निर्णय किया आत्मा में लीन होने योग्य, पर में लीन होने योग्य नहीं है, ये उसका भेद ज्ञान हो गया। सम्यक श्रद्धा ने निर्णय किया मेरा पर द्रव्य में अहम करना कार्यकारी नहीं है, उपादेय नहीं है, स्वद्रव्य में अहम करने कार्यकारी है, ये सब उसका भेद ज्ञान हुआ। तो कह रहे हैं ऐसे भेद ज्ञान रूपी छैनी से मिथ्यात्व रागादि रूप बंध छेदना चाहिए, बंध को शुद्धात्मा से पृथक करना चाहिए,
वीतराग सहज परमानंद लक्षण वाले सुख समरसी भाव से शुद्ध आत्मा ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आशय है और विस्तार से चर्चा करते हैं।